मिटी धुंध जग चानन होया। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पावन अवतार महीने पर इस विशेष सीरीज में आपका स्वागत है। वैसे तो सर्व सामर्थ दातार बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में लिख बोलकर वर्णन कर पाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन इस पावन महीने पर हमारी कोशिश है कि रूहानियत के सच्चे रहबरों के असंख्य समुद्र रूपी महिमाओं में से कुछ बूंदे ही आपसे साझा करें। इस सीरीज के तीसरे भाग में आपने शाह सतनाम सिंह जी महाराज की गुरु भक्ति, प्रेम और शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा ली गई परीक्षाओं में से कुछ एक के बारे में जाना। इस चौथे भाग में हम आपसे उन पलों की अमूल्य यादें साझा करेंगे जिनमें बेपरवाह साईं जी ने शाह सतनाम सिंह जी महाराज को डेरा सच्चा सौदा की गुरु गद्दी सौंपी। यह बात फरवरी 1960 की है। पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने स्पष्ट किया कि आज से हमने श्री जलालाना साहिब वाले सरदार हरबंस सिंह को सतनाम सिंह बना दिया है। यह नाम इन्हीं की दरगाह में मंजूर हुआ है। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने अपने पवित्र मुख से 4-5 अन्य सेवादारों के नाम लेकर वचन फरमाया कि सतगुरु ने उनकी भी परीक्षा ली, परंतु वे सफल नहीं हुए। पूजनीय बेपरवाह जी ने आगे वचन फरमाया, हमने सरदार सतनाम सिंह को सतगुरु कुल मालिक बना दिया है। पूजनीय बेपरवाह जी ने फरमाया, ये रूहानी ताकत प्योंद यानी कलम का नमूना है। प्योंद न लगे तो ताकत आती ही नहीं। असीता प्योंद ही लगाई है। और शाह सतनाम सिंह जी श्री जलालाना साहिब वाले को सतगुरु कुल मालिक बना दिया है। मालिक ने इनसे बहुत काम लेना है। आप जी द्वारा घर बार गिरवाने तथा समस्त सामान को साथ संगत में बंटवाने के कुछ दिन उपरांत ही पूजनीय बेपरवाह जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के परिसर में 3 मंजिला एक बहुत ही सुंदर गोल गुफा तैयार करवाई। इस गुफा के निर्माण में आप जी द्वारा लाए गए समस्त सामान जैसे ईंटें, गार्डर आदि का प्रयोग किया गया। पूजनीय बेपरवाह जी ने विशेष संदेश भेजकर पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा हरियाणा से साथ संगत को दिनांक 28 फरवरी 1960 के दिन डेरा सच्चा सौदा सिरसा बुलवा लिया। इसी दिन पूजनीय बेपरवाह जी के आदेशा अनुसार आप जी को सिर से पैरों तक 100-100 रुपए के नोटों के हार पहनाए गए। एक अत्यधिक सुंदर बिना छत वाली जीप मंगवाई गई जो चारों ओर से खूब सजी हुई थी। उस गाड़ी के अंदर एक सजी हुई आकर्षक कुर्सी पर आप जी को बैठाकर पूजनीय बेपरवाह जी ने साथ संगत के मुखातिब होते हुए हुक्म फरमाया, सरदार सतनाम सिंह जी बहुत ही बहादुर हैं। इन्होंने इस मस्ताना गरीब के हर हुक्म को माना है और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज से हमने इन्हें अपना वारिस खुद खुदा कुल मालिक बना दिया है। सारे शहर की हर गली और मोहल्ले में शोभा यात्रा निकालनी है ताकि शहर के बच्चे बच्चे को पता चल जाए कि सरदार सतनाम सिंह ने गरीब मस्ताने के लिए इतनी जबरदस्त कुर्बानी दी है और आज से सरदार सतनाम सिंह को सच्चे सौदे का वारिस बना दिया है। पूजनीय बेपरवाह जी ने आश्रम में आई हुई समस्त साध संगत को शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण पर जाने की आज्ञा देते हुए वचन फरमाए, भाई इस यात्रा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा जोर जोर से लगाते हुए यह भी बताना है कि आज से साईं सावन शाह जी के हुक्म के अनुसार सरदार सतनाम सिंह जी श्री जलालाना साहिब वाले को डेरा सच्चा सौदा का उत्तराधिकारी बना दिया है। पूजनीय बेपरवाह जी के उक्त फरमान के बाद भी कुछ प्रेमी शोभा यात्रा में नगर भ्रमण पर जाने की बजाय आश्रम में ही रुक गए। उन्हें आश्रम में देखकर बेपरवाह जी ने उन्हें बुलाकर शोभा यात्रा में न जाने का कारण पूछा तो वे कहने लगे, साईं जी हम तो आपके दर्शन करने के लिए रुक गए थे। इस पर पूजनीय बेपरवाह जी ने जोशीली आवाज में फरमाया, भाई हमने तो अपना सब कुछ सरदार सतनाम सिंह श्री जलालाना साहिब वाले को दे दिया है। मौज के दर्शन करने हैं तो जुलूस यानी शोभा यात्रा में जाकर सरदार सतनाम सिंह जी के करो। अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं है। इस प्रकार 28 फरवरी सन 1960 का वह पावन दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उसी दिन ही पूजनीय बेपरवाह जी के आदेशा अनुसार सारे सिरसा नगर का आकाश धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से गूंज उठा।
एवं धूमधाम से निकाली जा रही शोभा यात्रा के साथ चल रहे बैंड बाजों की धुनों से संपूर्ण वातावरण आनंदित हो उठा। शोभा यात्रा के साथ चल रही साथ संगत पूजनीय बेपरवाह जी द्वारा फरमाए गए वचन बार बार दोहरा रही थी कि आज से सरदार सतनाम सिंह जी को पूजनीय बेपरवाह जी द्वारा डेरा सच्चा सौदा का वारिस कुल मालिक बना दिया गया है। आप जी के गद्दी नशीन होने के उपलक्ष्य में निकाली गई इलाही शोभा यात्रा जब संपूर्ण नगर का भ्रमण करने के उपरांत आश्रम में वापस पहुंची तो पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज अपने उत्तराधिकारी के स्वागत में पहले से ही आश्रम के मुख्य द्वार पर खड़े थे। समस्त साध संगत के सम्मुख पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने आप जी की ओर इशारा करते हुए फरमाया, भाई सरदार सतनाम सिंह को आज आत्मा से परमात्मा कर दिया है। उसके उपरांत बेपरवाह जी ने समस्त सेवादारों को पंक्ति में बैठने का आदेश दिया तथा स्वयं अपने कर कमलों से प्रसाद का वितरण किया। उस दिन एक प्रेमी भाई मस्तराम पाठी सिरसा, जो कि इस शुभ कार्य के प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन्होंने बताया कि उस दिन पूजनीय बेपरवाह साईं जी अपनी मौज में मस्त थे। तब प्रसाद वितरण के समय मैं भी उसी पंक्ति में बैठा था। मेरी बारी आने पर पूजनीय बेपरवाह जी ने मुझे प्यार से डांटते हुए कहा, क्यों अब प्रसाद मांगता है? तब उस वक्त तो तू जुलूस के साथ नहीं गया। लोक लाज के डर से बार बार दुकानों में जाकर छुप कर बैठ जाता था। उक्त प्रेमी ने बताया कि उसने वास्तव में ऐसा ही किया था, लेकिन पूजनीय बेपरवाह जी तो आश्रम में ही थे, फिर उन्हें 4-5 किलोमीटर दूर की बात कैसे पता चल गई? अतः ऐसे अंतर्यामी थे हमारे पूजनीय सतगुरु बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज। इसके बाद नई बनाई गई सुंदर गुफा में आप जी को बिठाकर बेपरवाह साईं जी ने हुक्म किया कि हमने सरदार सतनाम सिंह जी को आपकी ओर हाथ का इशारा करते हुए कहा, 3 बंद यानी बंधन लगा दिए हैं। बारिश आए, आंधी आए, भूचाल आए, ये न हिल सकेंगे और न ही इन्हें कोई हिला सकेगा। इस प्रकार उसी दिन से पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आप जी को स्टेज पर अपने साथ बैठाना आरंभ कर दिया। पूजनीय मस्ताना जी द्वारा दिए गए 3 बंधन इस प्रकार हैं। पहला बंधन, पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने अपने पवित्र मुखारबिंद से 3 बंधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए फरमाया, सरदार सतनाम सिंह जी ने राम नाम को प्राप्त करने के लिए अपना मकान तोड़ा और दुनिया के लोगों द्वारा बदनामी को भी सहन किया। इन्होंने अपने सतगुरु का हुक्म माना और अपनी आंखों के सामने ही अपने घर बार का सारा सामान साथ संगत में लुटाया है। इसलिए अब ये यहां से वापस नहीं जा सकते हैं। यह इनके लिए पहला गुरु प्यार का बंधन है। दूसरे बंधन के विषय में स्पष्ट जानकारी देते हुए शाह मस्ताना जी ने फरमाया, हमने इनका नाम हरबंस सिंह से बदलकर सरदार सतनाम सिंह जी रखा है। इनके सिर से पैरों तक नोटों के हार पहनाकर सारे सिरसा नगर में जन जन की जानकारी हेतु जुलूस यानी शोभा यात्रा निकलवाई है, जिससे कि समस्त साध संगत एवं समूचे क्षेत्र के लोगों को ज्ञात हो जाए कि गरीब मस्ताने ने सरदार सतनाम सिंह जी को आत्मा से परमात्मा करके अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। इसलिए यह बात भी इन्हें यहां से वापस अपने घर नहीं जाने देगी। इसलिए इन पर लगाया गया गुरु प्यार का यह दूसरा बंधन है। तीसरे बंधन के बारे में पूजनीय शाह मस्ताना जी ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, यह अलौकिक गुफा सरदार सतनाम सिंह जी को पुरस्कार में मिली है और ये ही इसके असली हकदार हैं। आंधी, तूफान, वर्षा, भूचाल आने पर भी यह हिल नहीं सकेगी। उसी प्रकार सरदार सतनाम सिंह जी को दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकेगी, क्योंकि हमने इन पर वचनों के रूप में गुरु प्यार के 3 बंधन लगा दिए हैं। ये वचन सदा अटल रहेंगे। युग पलट सकते हैं, परंतु संत महात्माओं के कहे वचन सदा अटल रहते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इस प्रकार आप जी को पवित्र गुफा में बैठाकर पूजनीय शाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई इसमें बैठकर खूब भजन सिमरन करना, सत्संग करना व साथ संगत तथा आश्रम की भली भांति संभाल करना। इसके बाद समय आया गुरु गद्दी की रस्म का।
पूजनीय सतगुरु जी की आज्ञा अनुसार आश्रम में शाही स्टेज सजाया गया और पूजनीय बेपरवाह जी ने सेवादारों की ओर मुखातिब होते हुए फरमाया कि सरदार सतनाम सिंह जी को लेकर आओ। यह सुनकर दो सेवादार आप जी को बुलाने के लिए गुफा की ओर चल पड़े। पूजनीय बेपरवाह जी ने उन्हें रोकते हुए पवित्र मुख से फरमाया, ऐसे नहीं भाई, 10 सेवादार प्रेमी इकट्ठे होकर जाओ और सरदार साहिब को पूरे सम्मान और सत्कार के साथ स्टेज पर लेकर आओ। सारा सत्संग पंडाल साध संगत से खचाखच भरा हुआ था और साध संगत भी तीव्र उत्सुकता से स्टेज की तरफ देख रही थी। आप जी को पूजनीय बेपरवाह जी के हुक्मा अनुसार बड़े सत्कार व सम्मान के साथ लाया गया। आप जी को अपना पूर्ण स्नेह प्रदान करते हुए मस्ताना जी महाराज ने आदर सहित अपने बराबर स्टेज पर बैठाया और आपके गले में नोटों के हार पहनाकर साध संगत को संबोधित करते हुए वचन फरमाया, भाई दुनिया सतनाम सतनाम जपती मर गई, किसी ने देखा है भाई? बोलो बोलो। पूजनीय सतगुरु जी के यह वचन सुनते ही सारी साध संगत में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल सका। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने जोश में आकर फिर फरमाया, भाई जिस सतनाम को दुनिया जपती जपती मर गई पर वो सतनाम नहीं मिला, वो सतनाम। फिर गुरु जी ने आप जी की ओर इशारा किया, ये वही सतनाम हैं जिनके सहारे संपूर्ण खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। हम इन्हें दाता सावन शाह साईं जी के हुक्म से मालिक से मंजूर करवा कर लाए हैं और तुम्हारे सामने बिठा दिया है। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आगे फिर फरमाया, भाई इनके भाईचारे का कोई आदमी या रिश्तेदार संबंधी आकर पूछे कि गरीब मस्ताने ने तेरा घर बार गिरवा दिया तो तेरे को क्या मिला, तो भाई उन्हें यह गोल गुफा दिखा सकते हैं। यह गोल गुफा तो ईंटों की पक्की दीवारों वाली बनी है, परंतु जो असली गोल गुफा अपनी दोनों आंखों के बीच में इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हमने इनको दी है। इस प्रकार पूजनीय शाह मस्ताना जी द्वारा गुरु गद्दी की रस्म को पूर्ण गुरु मर्यादा के अनुसार स्वयं संपन्न करवाकर डेरा सच्चा सौदा के सभी अधिकार एवं जिम्मेदारियां आप जी को सौंप दी। अर्थात पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आप जी को अपना पूर्ण स्वरूप बख्शकर खुद खुदा ईश्वर परमात्मा बना दिया, जो कि दुनिया के सामने एक अद्वितीय उदाहरण है। उस दिन के पश्चात पूजनीय शाह मस्ताना जी कभी भी अनामी गुफा में नहीं गए, बल्कि अलग से एक कमरे में रहने लग गए। इसके बाद हुई वचनों की बख्शिश। अपने प्यारे सदगुरु शाह मस्ताना जी द्वारा गुरुगद्दी ग्रहण करने की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने साईं जी के चरणों में सादर प्रार्थना की। साईं जी संसार में अनेक धर्मों एवं जातियों के लोग पाखंडों, बाहरी आडंबरों आदि में अधिक विश्वास करते हैं और अंदर वाले जिंदा राम के बारे में सुनना ही पसंद नहीं करते। इस कठिन डगर पर आप जी स्वयं ही हमारे पथ प्रदर्शक होंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पवित्र मुखारविंद से इन वचनों को सुनकर पूजनीय शाह मस्ताना जी ने आप जी पर अपार रहमतों की वर्षा करते हुए फरमाया, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है तथा यह नहीं देखता कि लोहा कैसा है, इस प्रकार आप जी की आवाज में ऐसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति होगी कि वह सभी जातियों धर्मों के लोगों को अपनी ओर खींच लेगी। आपकी आवाज स्वयं प्रभु परमात्मा की आवाज होगी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आदि सभी धर्मों के लोगों के दिलों में बस जाएगी। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आश्रम की उन्नति तथा साध संगत की संभाल के विषय में आप जी के पूछने पर सच्चे रहबर ने फरमाया, आपकी रहनुमाई में आश्रम दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। साध संगत की सुख सुविधा का ज्यादा ख्याल भी रखा जाएगा। तीसरी बाडी के बारे में आप जी द्वारा पूछने पर पूजनीय मस्ताना जी ने कहा, वह बाडी अभी इस मृत्यु लोक में नहीं आई है, समय आने पर स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। इस दौरान तीसरी बाडी की महिमा का गुणगान करते हुए पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने कहा, ऐसा बब्बर शेर आएगा कि उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। उस बाडी के रूप में स्वयं प्रभु आकर सभी धर्मों व जातियों के लोगों को भरपूर प्रेम प्रदान करते हुए अंदर वाले जिंदा राम का खूब यश करेगा। जो लोग अब आश्रम के बारे में निंदा चुगली करते हैं, वे भी उस बाडी के आकर्षण में वशीभूत होकर आश्रम में आकर सबसे प्रेम का व्यवहार करेंगे।
यदि फिर भी कोई नहीं मानेगा तो वह बाडी उन्हें अपना ईश्वरीय प्रेम प्रदान कर उनके पत्थर दिल को मोम की तरह पिघलाकर अपने प्रेम का दीवाना बना लेगी। आश्रम की ऐसी काया पलट होगी कि उसके विषय में दुनिया सोच भी नहीं सकेगी। विश्व में प्रभु के नाम का ही गुणगान होगा। तीसरी बाडी आश्चर्यजनक रूप से आकाश से बनाए मकान उतारा करेगी। सारा का सारा काम सतगुरु स्वयं ही किया करेंगे। उस बाडी की असीम ईश्वरीय शक्ति के बारे में सोचना भी व्यर्थ होगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सतगुरु सर्व सामर्थ, सर्वव्यापक और सदा अंग संग हैं। इसी के साथ साईं जी ने साध संगत को भी सचेत किया। साईं जी ने समस्त साध संगत के समक्ष वचन फरमाए तथा आश्रम की दीवारों पर लिखवाने व पर्चे छपवाकर बांटने की भी आज्ञा दी। साईं जी ने कहा कि इस बाडी को कोई हुक्म नहीं लगा है कि किस दिन छोड़नी है। यह डर से लिखा जाता है कि यहाँ सैकड़ों गुरु बनना चाहते हैं। हर कोई पुख्ता रहे और मौज के हाथ चढ़े, नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई विश्वास करे या ना करे। पूजनीय सतगुरु जी ने वचन फरमाते हुए कहा, हमने सतगुरुदाता सावन शाह साईं जी के हुक्म से सरदार सतनाम सिंह जी को आत्मा से परमात्मा किया है, सतगुरु बनाया है। जो इनके हुक्म में रहेगा मेवा खाएगा, जो वचन नहीं मानेगा वो नरकों में जाएगा। पूजनीय सतगुरु जी ने पुनः साध संगत को सचेत करते हुए कड़कती आवाज में फरमाया, चाहे कोई तुम्हें सोने के बर्तन बनाकर दे दे, चाहे कोई सोने की ईंटें बनाकर दे दे, चाहे सोने के पलंग ही बनाकर दे दे, परंतु आप साध संगत ने किसी के पीछे नहीं लगना है। तुम्हें शाह सतनाम सिंह जी का अनुसरण करना है। यह हमारा ही रूप है, इनको हमसे भी बढ़कर समझना है। जो हुक्म मानेंगे उनको दोनों जहानों की खुशियां मिलेंगी। धन्यवाद। अगले भाग में हम आपको पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा गुरु गद्दी निशीनी उपरांत किए गए रूहानी चोजों के बारे में बताएंगे। वहीं अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 जिसमें परमपिता जी के जीवन के प्रारंभिक पलों की जानकारी दी गई है, व पार्ट 2 जिसमें परमपिता जी के बेपरवाह साईं जी तक पहुंचने की कहानी है, अगर नहीं देखे तो अभी सच कहूं के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यह सीरीज अब तक आपको कैसी लगी, इस बाबत भी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।